आइए अब जल्दी से मैं उस शायर की तरफ चलता हूं। उसके दो हवाले, एक तो ये कि उसकी जो सरजमीन है वो बल्लामपुर की सरजमीन है। अली सरदार जाफरी से लेके बेकल उत्साही तक, अनिल गोड़ से लेके नानक चंद रिशद बल्लामपुरी तक एक पूरा सिलसिला है। और यही नहीं, जब हम सरहद के उस पार जाते हैं तो मलीर की तरफ जब जाते हैं तो सरवत हुसैन जैसा सिलसिला वो उसी की सरजमीन से मिलता है। जब हम उधर अमेरिका की तरफ जाते हैं तो ह्यूस्टन में इशरत आफरीन और परवेज जाफरी जैसा सिलसिला वो उसी परवेज जाफरी का सिलसिला उसी बल्लामपुर से कायम होता है। मगर एक बात जो सदर वाली है कि पहले तो निजामत जो होती थी वो शम्मे महफिल किसी के सामने रख दी जाती थी, शम्मा की लव जो है वो गुफ्तगू करने लगती थी, वही निजामत थी। फिर सदर पुकारता था, फिर सदर ने हुक्म दिया एक नाजिम की जरूरत हो, फिर एक खामा बगोश आया, उसे मुशफिक ख्वाजा कहा गया। और उसके बाद सरदार कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर ने निजामत का सिलसिला आगे बढ़ाया। फिर उमर कुरैशी और सकलैन हैदर का सिलसिला जो चिंगाड़ती हुई आवाज में निजामत करने लगे। फिर लफ्जों को चबा चबा के गुफ्तगू करने के लिए अनवर जलालपुरी की जरूरत महसूस हुई और अनवर जलालपुरी से हम अकमल बल्लामपुरी तक पहुंच चुके हैं। बेहतरीन निजामत भी वो करते हैं, बेहतरीन शायरी भी करते हैं। यकीन जाने अगर मेरा बस चलता तो उस माइक पे मैं होता, इस माइक पे अकमल बल्लामपुरी होते। मगर अकमल क्या किया जाए, निजामत करने वाले का यही अंजाम होता है, खबर की आखिरी सत्रों में उसका नाम होता है। मीडिया तवज्जो दे और जोरदार तालियों से एक बेचारे मजलूम नाजिम का इस्तकबाल कर लें। नैयर भाई, आप बहुत अच्छी निजामत करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब मैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता था 2018 में मैंने मास्टर्स किया वहाँ से उर्दू लिटरेचर में, तो यकीन जानिएगा कि आपने जो आर्टिकल लिखे थे उर्दू के हवाले से, मैंने उन्हीं आर्टिकल से अपना मकाला पेश किया था जामिया में। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा इरशाद कमर भाई को और आज के इस मुशायरे के कन्वीनर डॉक्टर फहीम अंसारी साहब को कि आपने इतनी खूबसूरत सी महफिल का एहतमाम किया है। अभी हरिओम भाई बता रहे थे यहाँ पे जो फतेहपुर के तमाम दोस्त हैं कि ये उनका घर आंगन है। मेरा घर आंगन तो बलरामपुर है, लेकिन फतेहपुर इतनी बार आना हुआ है कि यकीन जानिएगा फतेहपुर के कई सारे दोस्त पूछते हैं कि आप फतेहपुर के तो नहीं रहने वाले हैं। ये फतेहपुर की मोहब्बत है। सामने हमारे बहुत ही अजीज भाई परवेज भाई हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। सलाहुद्दीन साहब यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर हरिओम पवार साहब, गोपसी साहब, सबकी इजाजत तलब करते हुए 2 से 4 मिनट आपके बीच में रहूंगा, फिर आप सबसे इजाजत चाहूंगा। हाँ अकमल भाई, इरशाद। परवेज भाई, एक भंवरे ने किसी फूल की चाहत कर ली, एक भंवरे ने किसी फूल की चाहत कर ली, चाहने वालों की जाके लिए आफत कर ली। वाह। जो नौजवान दोस्त हैं सबकी शिरकत चाहता हूं। एक भंवरे ने किसी फूल की चाहत कर ली, चाहने वालों की जाके लिए आफत कर ली, पूरी दुनिया ने जिसे बोल दिया था बुज़दिल, उसी लड़के ने कबीले से बगावत कर ली। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद। उसी लड़के ने कबीले से बगावत कर ली। और वक्त कम है, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं सीधे सीधे शेर सुनाऊंगा, आप सबको फिर चला जाऊंगा कि नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है। अरे वाह 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 वाह। नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है, मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूँ वही जुबान से अपने मुकरने वाला है। वाह 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 वाह। नैयर भाई की नशा सुरूर का क्या कहने, वाह 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 वाह। तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है, मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूँ वही जुबान से अपने मुकरने वाला है। जो उड़ रहे हैं परिंदे उन्हें खबर कर दो, शिकारी उनके परों को कुतरने वाला है। फसाद करके जो बैठे हैं अपनी कुर्सी पे, उन्हें बताओ कि मौसम बिगड़ने वाला है। वाह 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 वाह। उन्हें बताओ कि मौसम बिगड़ने वाला है। दोस्तों, जो 4 शेर आपकी खिदमत में और फिर आप सबसे इजाजत तलब। एक शेर मोहब्बत के हवाले से पढ़ता हूं परवेज भाई कि कुछ ऐसे दुख भी होते हैं
जो दिल को मार जाते हैं, कुछ ऐसे दुख भी होते हैं जो दिल को मार जाते हैं कि अब तो महफिलों से उठ के मेरे यार जाते हैं। वाह वाह वाह। कुछ ऐसे दुख भी होते हैं जो दिल को मार जाते हैं कि अब तो महफिलों से उठ के मेरे यार जाते हैं। हमारे कब्र की तख्ती पे इतनी बात लिख देना, मोहब्बत जंग करती है तो लड़के हार जाते हैं। वाह 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 वाह। अरे भाई, हर उम्र के लड़के तालियां बजा सकते हैं। ये लड़का होने के लिए उम्र जरूरी नहीं है। जरा सब लोग मिलके तालियों से इस्तेमाल कीजिए आप इस शेर का। कुछ ऐसे दुख भी होते हैं जो दिल को मार जाते हैं कि अब तो महफिलों से उठ के मेरे यार जाते हैं। हमारे कब्र की तख्ती पे इतनी बात लिख देना, मोहब्बत जंग करती है तो लड़के हार जाते हैं। और एक शेर और है कि एक ही शख्स के दो चाहने वाले हों अगर, एक ही शख्स के दो चाहने वाले हों अगर, फहीम भाई ये आपके लिए, कि एक ही शख्स के दो चाहने वाले हों अगर, ये मोहब्बत को भला कैसे गवारा होगा। एक ही शख्स के दो चाहने वाले हों अगर, ये मोहब्बत को भला कैसे गवारा होगा। तुम जिसे पाकर इतराए से फिरते हो बहुत, जो हमारा ना हुआ कैसे तुम्हारा होगा। जो हमारा ना हुआ कैसे तुम्हारा होगा। एक शेर के कुछ गुनाहों की तलाफी भी नहीं होती है, कुछ गुनाहों की तलाफी भी नहीं होती है, इश्क में शिर्क की माफी भी नहीं होती है। वाह वाह वाह, परवेज भाई बहुत अच्छा। इश्क में शिर्क, जमील, कुछ गुनाहों की तलाफी भी नहीं होती है, इश्क में शिर्क की माफी भी नहीं होती है। तुमको रखा है बड़ी आस से इन नजरों में, तुमसे तो फोटोग्राफी भी नहीं होती है। अरे वाह 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 वाह। दो तीन शेर आपके बीच में फिर सबसे इजाजत की। परवेज भाई, एक शेर है ये आपके हवाले से कि देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती। फतेहपुर के जितने नौजवान साथी हैं बड़े भी हिस्सा ले सकते हैं कि देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती, सर से जिस तरह मुसीबत कोई टल जाती है, सर से जिस तरह मुसीबत कोई टल जाती है, देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती, सर से जिस तरह मुसीबत कोई टल जाती है। मैं वली हूं ना कोई काम है रूहानी मेरा, लेकिन एक लड़की मेरे नाम पे जल जाती है। वाह 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 वाह। लेकिन एक लड़की मेरे नाम पे जल जाती है। देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती, सर से जिस तरह मुसीबत कोई टल जाती है। मैं वली हूं ना कोई काम है रूहानी मेरा, लेकिन एक लड़की मेरे नाम पे जल जाती है। जहां पे खुश समझा था वहीं पे तर निकल आए, तेरी महफिल से उकताए तो अपने घर निकल आए। जहां पे खुश समझे थे वहीं पे तर निकल आए, तेरी महफिल से उकताए तो अपने घर निकल आए। बहुत अफसोस होता है मुझे उसके रवैये पर, जिसे चलना सिखाया था उसी के पर निकल आए। वाह 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 वाह, जिसे सुभान अल्लाह, निकल आए। और ये दो शेर फिर आप सबसे इजाजत की। जिस बात का था डर मुझे आखिर वही हुआ, जिस बात का था डर मुझे आखिर वही हुआ, जिस बात का था डर मुझे आखिर वही हुआ, लेकिन जो उसके साथ हुआ है सही हुआ। जिस बात का था डर मुझे आखिर वही हुआ, लेकिन जो उसके साथ हुआ है सही हुआ। जिसने कहा था तुझसे मिलेंगे हजार लोग, वो शख्स मेरे बाद किसी का नहीं हुआ। वो शख्स मेरे बाद किसी का नहीं हुआ। बिखर गया हूं मगर आज सब भी बाकी है। नैयर भाई, वाह 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 वाह, कि बिखर गया हूं मगर आज सब भी बाकी है। मेरे यकीन का सूरज कभी तो निकलेगा, बड़ा गुरूर है उसको पराए मर्दों पे। अमीर जादी ये सस्ता नशा भी उतरेगा, अमीर जादी ये सस्ता नशा भी उतरेगा।